हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। एक प्यार इम्पोर्टेंट होता है जो कि लाइफ में प्यार खुशियाँ से रिलेट करता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा शख्स हो जो मुझे प्यार करे। और उस दिन बिग बॉस शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वो ऐसा टास्क दे देंगे जिससे हमारी भिड़ंत हो जाएगी। मतलब बिग बॉस को चाहिए ही नहीं कि हम लोग शांत बैठे। मैंने थोड़ा कुछ टाइम के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा जो भी कोशिश होती है मेरी पार्टी के लिए मैं उतना करती हूँ। मुझे क्वालिटी वाला काम करना है, क्वांटिटी वाला काम नहीं करना। तो उसमें वक्त लगता है कि फॉलोअर्स हैं 5 लाख और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जीते। क्या देखें, यूट्यूबरों को देखने के लिए थोड़ी ना टीवी पे 1 घंटा हम बर्बाद करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिनको एक रियलिटी शो में इनकी पर्सनालिटी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इनके धाकड़ अंदाज को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। ये एक पॉलिटिशियन भी है, ये खतरों से भी खेल चुकी है, लेकिन इनका एक और सपना है कि इनके जो लव इंटरेस्ट हो वो इनको पीछे से आके पकड़े, इनसे पूछते ही सपना पूरा अब तक हुआ कि नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ अर्चना गौतम की। क्या चल रहा है भैया? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। तो बहुत पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्मी बीट में आके और यहाँ आपके साथ मिल के और आपके साथ इंटरव्यू देके। तो हाँ, वो सपना तो मेरा फिलहाल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और पता नहीं कब होगा। और सच बताऊं, वो जब होगा तब देखेंगे। बट हाँ, एक सपना मेरा चेंज जरूर हुआ है। पहले मैं सोचती थी कि मुझे एमपी से ही शादी करनी है, बट अभी बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैंने सोचा है कि एमपी ही जरूरी नहीं होता। एक प्यार इम्पोर्टेंट होता है जो कि लाइफ में प्यार खुशियाँ से रिलेट करता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा शख्स हो जो मुझे प्यार करे और उतना ही मेरे लिए काफी है। मतलब अभी आप उसका इंतजार कर रहे हो अभी यस, इंतजार है। तो जरूर वो पूरा होगा एंड जब हाँ, भी पूरा होगा आप हमें जरूर बताएंगे बिल्कुल। ओके, सो अभी अब करियर कैसा चल रहा है? क्योंकि एक रियलिटी शो में आप आए, बिग बॉस में आप आए, जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया जी। एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिग बॉस 16 अगर जाना चाहता है तो वो अर्चना गौतम के नाम से जाना चाहता है। जी। क्या कहना चाहोगे इसके बाद कितनी लाइफ चेंज हुई? पता है, आपकी ना लाइफ जब हम बिग बॉस से बाहर निकलते हैं ना, तो मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सोच में चले जाते हैं। डिप्रेशन ये कि बाहर आने के बाद क्या करें, किसी को काम मिलता है और किसी को काम नहीं मिलता और कोई चूज़ी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम का, लोग बोलते हैं कि कुछ टाइम का पीरियड रहता है बिग बॉस से बाहर आने का काम। उस वक्त में आपको जितना काम उठा सकते हो उतना आप उठा लो। मैंने भी वही किया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैंने एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल किया, फिर खतरों के खिलाड़ी किया। हाँ, मैंने एक शो मना कर दिया, झलक दिखला जा। वो इस वजह से मना किया क्योंकि मेरी दूसरी प्रोजेक्ट की कोई कमिटमेंट थी और उनको मैं डेट दे चुकी थी। डेट क्लैश ना हो जाए, इस वजह से मैंने उस चीज़ को मना कर दिया। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी देखते हैं। और उसमें ना आपको चूज़ी होना पड़ेगा। मतलब एक तो ये होता है आर्टिस्ट का कि आप कुछ भी उठा लो और कुछ भी काम कर लो। एक ये होता है कि हाँ, ठीक है, कुछ मजबूरी हो जाती है, जैसे घर पे फाइनेंशियली मजबूरी हो जाती है, तो उसको वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से प्रोजेक्ट्स उठाने चाहिए और किससे ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैं भी उस तरह से बन गई कि हाँ, मेरे लिए ये बेस्ट है। इससे मेरा फ्यूचर में ये फ़र्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे करना नहीं है। तो आपको ना बिग बॉस के बाहर आके आपको क्या करना है, किस ज़ोन में जाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ, रखता है। सो जब आपने इसके बाद आपने खतरों के खिलाड़ी किया, जी। उसमें भी आप छा गई। जी। एंटरटेनमेंट क्वीन का आपको जी। जो है वो किताब दिया गया। जी। कैसा था एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा। इनफैक्ट मतलब लाइक लोगों ने ये बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। हमें तो अर्चना के स्टंट देखने में बहुत मज़ा आएगा जब वो नहीं करेगी। बट सब कुछ अपोज़िट हुआ और मैंने जब स्टंट किए और मैंने बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से मैंने स्टंट किए। हाँ, 1-2 स्टंट में मैं बहुत डरी हूँ, बट वो मैं नहीं डरी। लेकिन आपको पता है ये एक बड़ा सरप्राइज था आपके फैंस के लिए, बिकॉज़ बिग बॉस के घर में आप बहुत चीज़ों से डरते थे, लेकिन वहाँ जाके आप ऐसे खुल गए कि कुछ स्टंट्स आपसे बेटर किसी ने किया ही नहीं एक्चुअली पता क्या था, बिग बॉस में सलमान सर साथ में नहीं होते थे ना, है।
फ्राइडे को हाँ, आते थे, हाँ, तो अगर वो साथ में होते तो शायद वहाँ पे भी नहीं डरती थी करेक्ट, मैं हाँ, छिपकली वगैरह से। वहाँ पे रोहित सर हमारे सामने रहते थे, हुँ, तो हमको जानवरों से इतना डर नहीं लगता था जितना रोहित सर से लगता था। तो उनकी डाँट ना सुननी पड़े, बट आई थिंक हुँ, मैंने बहुत डाँट खाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब सर बोलते थे, "अर्चना नीचे कूदो।" हुँ, नीचे कूदो। तो वो मुझे मतलब बहुत, आज भी मैं सोचती हूँ हुँ, कि मतलब कूद जाती, सर ने हुँ, बोला था कूद जाती, बट उस टाइम पे हालात वो नहीं थे। यस, तो मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, मतलब मुझे हाइट से नीचे देखने में मुझे बहुत हुँ, प्रॉब्लम होती है, हुँ, मतलब मेरा दिल काँपने लगता है, हुँ, मेरे पैर काँपने लगते हुँ, हैं। मे बी फोबिया बोल सकते हैं, मुझे फ़ोबिया, पता भी नहीं था हुँ, कि फोबिया का मतलब क्या होता है। हुँ, तो वो चीज़ मुझे थी, वो चीज़ मुझे वहाँ वहाँ जाके जाके आपने पता डिस्कवर चली। किया। हाँ, हुँ, ओके, सो जैसे कि आपने ये 2 शोज़ किए, हाँ। सो अगर इन दोनों शोज़ में आपको पूछूँ मैं तो किससे आपकी सबसे ज़्यादा अब तक बनती है? बिग बॉस में भी एंड झलक में भी? देखो बिग बॉस में मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में देखो मैं अकेली थी। हुँ, एक तरफ मंडली थी, एक हुँ, तरफ पलटन हुँ, थी, मतलब मैं एक सिंगल खिलाड़ी थी, जिसके खुद के मुद्दे होते थे और मेरे मतलब जो मुझे गलत लगता था मैं बोलती थी। मैं ये नहीं देखती थी ओह माय गॉड कैमरा लगा हुआ है तो मेरी इमेज कैसी बनेगी या वो है। जो मेरा हुँ, दिल ना, मैं एक कोरे कागज़ की तरह हूँ। जो दिल में है वो बाहर है। हुँ, मैं ये नहीं देखती ओह माय गॉड, वो तो मैं बिग बॉस के बाहर आने के बाद चीज़ें सीखी हूँ कि अच्छा मुझे कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। बट जब मैं बिग बॉस में गई थी, मुझे नहीं पता था। मैं कभी तो भूल भी जाती थी कि कैमरे लगे हुए हैं यहाँ हुँ, पे, तो मैं बिंदास थी। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली थी, सिंगल हैंड थी, हुँ, अपना अकेला गेम मैंने खेला। हुँ, बट कुछ लोगों ने वहाँ पे मतलब एक तरह से मोहरे की तरह मुझे यूज़ किया। जो कि आज वो लोग मेरे टच में ही नहीं है। जैसे तो कि मैं जैसे कि मैं नाम नहीं लेना ओके, चाहूँगी। जैसे कि दोस्त मेरी थी, मैं मतलब लाइक ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, और एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ। हुँ, आपको भी पता है मेरी कितनी दोस्तें थी। वो बिग बॉस में मतलब मेरे साथ ओह माय गॉड, अच्छा क्योंकि अर्चना ट्रेंडिंग चल रही है, अर्चना मतलब लाइक ओह माय गॉड, हाँ शी इज़ अ पॉपुलर हो लाइक गए, टॉप हाँ, फाइनलिस्ट बनेगी वो, तो वो साजिश जी हुँ, ने बोल दिया था। तो आपने मतलब उस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है? मतलब क्योंकि इनफैक्ट मुझे बाहर आके पता चला, हुँ, इनफैक्ट जो क्रिएटिव्स होते हैं वो भी बोले कि हम तो कब का निकाल देते थे, हुँ, बट तुम अकेली पड़ जाती थी। तुम कैसे हँसती, किसके साथ हँसती थी? बाहर आने के बाद आप इतना चेंज हो जाओगे। मतलब निकाल देते हैं ऐसे किससे? नहीं मतलब ऐसे ही जस्ट बात किया कि मतलब अच्छा, लाइक वोटिंग होती है हुँ, ना, तो हुँ, उसमें वोट कम आते थे हाँ, तो निकल जाते थे। हाँ, हाँ, तो बट आप हुँ, साथ में जोड़े लोगों को पसंद आई, तो लोगों ने उनको वोट दिया, वो टिके ओके, रहे, वो आपकी लास्ट तक वजह चल, से, हाँ, ओके, तो वो टिके हुँ, रहे। हुँ, फिर उसके बाद जब आपकी मेरे साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी और आप हुँ, मुझे दिल से प्यार करती थी हुँ, या करते जो भी है, हुँ, बाहर आने के बाद क्यों इतना चेंज हो गए? हुँ, तो वो मुझे थोड़ा-सा हर्ट होता है, हुँ, वो चीज़ें मुझे थोड़ा-सा हर्ट होता है कि यार मतलब हुँ, क्या है? कैमरे की दुनिया क्या है ये? हुँ, तो फिर मैंने रियलिटी समझा, ओह माय गॉड! हुँ, ये पूरा का पूरा शो मुझे ऐसा लगता है फेक ही, मतलब लोग फेक नहीं होते, लोग फेक होते हैं, हुँ, जो कि सिर्फ़ कैमरे के सामने दिखाते हैं और बाहर आने के बाद ओह हाय, हाउ आर यू? ऐसा। तो मुझे लगता है कि दिल से चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ, ओके एंड खतरों में आपको बहुत अच्छी दोस्त मिली ऐश्वर्या, नहीं, खतरों का भी मैं बताती हूँ। ओके, मेरी लाइफ़ का हुँ, सबसे बेस्ट जर्नी हुँ, बिग बॉस रहा। या, बट एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा हुँ, लोगों हुँ, का, मतलब हुँ, ये नहीं बिग बॉस हुँ, का नहीं बोल रही हूँ मैं, हुँ, हुँ, लोगों का, क्योंकि हुँ, वहाँ पे इनफैक्ट मैं अभी शिव की बात करती हूँ। वो में अंदर हुँ, हमारा तू-तू मैं-मैं वो तो हुँ, होता था। आई थिंक शायद बाहर निकलने के बाद वो एक ऐसा पहला इंसान है जिसके साथ मेरी ज़्यादा बात होती है। ओह वाओ! तुम सोच रहे हो हम लोग मतलब अंदर दोस्त नहीं थे, हम हुँ, लोग बाहर आने के बाद बाहर दोस्त आए, थे। बट हम कैमरे पे नहीं दिखाते। अच्छा, हम क्यों दिखाना? हमारी हुँ, पर्सनल लाइफ है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर हुँ, रहे। तो आप जो मेरे खुद के दोस्त थे, हुँ, मतलब उनका पता ही नहीं है, कहाँ है, क्या है? हुँ, तो मुझे लगता है, और हाँ, अभी खतरों के खिलाड़ी की बात करती हूँ मैं। हुँ, खतरों के खिलाड़ी मेरा इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था हुँ, लोगों के साथ। हुँ, मतलब एक ऐसा जना आप बता दो जिससे मेरी बात नहीं होती होगी ओके, या हम जिससे नहीं मिलते या होंगे, जो आपके बारे में बात नहीं बात करते नहीं होंगे, करता होगा। मतलब चाहे वो अरिजीत हो गया, हुँ, चाहे वो शिव हो गया, हुँ, चाहे वो अंजलि हो गई, अंजुम हो गई, रूही हो गई। मेरी बेस्टों को तो नाम लेने का ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो मैं मतलब अगर हफ्ते में 1-2 बार बात ना करूँ तो मेरा दिन ही नहीं खत्म होता। ऐश्वर्या और नायरा, मतलब
इतने क्लोज है ना हम लोग, शेजान, मतलब लाइक ऐसा हो गया जैसे फैमिली। तो मुझे ये चीज पसंद है। और लोग ना मेरे को बोलते हैं कि तुम तो किसी की सगी बनी नहीं। अरे मैं सगी नहीं बनी, वो लोग सगा बनना ही नहीं चाहते थे, तो मैं क्या बनती? अब मैं थोड़ी ना मतलब लाइक अपना प्लेट सामने दे दूं कि भाई खा लो, ऐसे नहीं होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो या दोस्ती करते हो तो वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा होनी चाहिए। और जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो, निकल जाओ वहां से। क्या आपको लगता है वो घर ही ऐसा है बिकॉज वहां आपके जेन्युइन दोस्त नहीं बने लेकिन खतरों में आपके इतने अच्छे दोस्त बने? यस। तो ऐसा कह सकते हैं कि बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि हाँ, वहां जाके लोग। मुझे मुझे ऐसा लगता है बॉस का घर में पता नहीं क्या तंत्र मंत्र लगे हुए हैं कि वहां पे मुझे लगता है बाहर निकलने के बाद लोग बनते हैं, ऐसा नहीं है, बट लड़ाइयाँ चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। और अगर आप लड़ाइयाँ नहीं करोगे ना, उस दिन बिग बॉस शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वो ऐसा टास्क दे देंगे जिससे हमारी भिड़ंत हो जाएगी। मतलब बिग बॉस को चाहिए ही नहीं कि हम लोग शांत बैठे। तो ये चीजें होती हैं, बट यार मैं नॉर्मली बात करती हूँ। आप एक घर मोहल्ले में रहते हो, किसी की बाल्टी उठा ली या किसी के चौखट पे पानी डाल दिया, लड़ाई हो गई, नीचे लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप अपनी खिड़की खोल के ऐसे देखोगे ना, ओ माय गॉड किसकी यस। लड़ाई चल रही है? ओह अच्छा, तिवारी की बहू ने शर्मा की बहू से लड़ाई कर ली, आप देखोगे ना। यस। तो वैसा ही फॉर्मेट है, आपको करना पड़ता है और चीजें हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको क्या करोगे? आप सर मारोगे दीवार में देख के? तो आपको कंटेंट देना पड़ेगा, आपको चीजें करनी पड़ेगी। आपने कंटेंट दिया, चीजें दी, आपको जनता पसंद करेगी, आपको वोट देंगे, आप लास्ट तक जाओगे, वरना और कोई चारा नहीं होता। तो यस। मुझे मतलब लाइक ऐसा फील होता है। सो अर्चना आप लोगों ये। को लड़ाइयाँ पसंद आती ही है, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो बाहर हो। सो आप ये शो करके आए हो। हाँ। कुछ लोग कहते हैं शो स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग कहते हैं वेल एडिटेड है। हाँ, आप क्या बताना चाहोगे? कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना कोई वेल एडिट है, कुछ भी नहीं होता। जो होता है आप अपनी तरफ से करो। अगर एक बात बताओ, अगर शो स्क्रिप्टेड होता तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं कलर्स की। सबसे पहले कलर्स फिर उनकी इमेज को सही करता था ना, उनको बताता रहता अरे तुमको ये बोलना है, ये बोलना है, बट आप बाहर आने के बाद उनका भी थोड़ी तो छीछा लेदर होती है ना। तो स्क्रिप्टेड कैसे हुआ? कलर्स तो फिर चाहेगा ना अपने लोगों को, अपने लोगों को जिताए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीजें होती है जैसे जनता। अभी सोशल मीडिया का जो जमाना है वो इतना हाई हो चुका है, इतना चीजें हो गई, उससे कुछ चीजें छुपी नहीं है। आपको अगर वोट मिलती है तो आप वहां तक पहुंचते हो, अदरवाइज आप टाटा बाय बाय करो। अभी देखो मैं निकल गई थी, फिर मैं वापस आई, क्योंकि मुझे कौन लाया वापस? सलमान सर ने बोला मेरे बस की भी नहीं है लाना, मैं तो हूँ जो हूँ, बट तुमको जनता ने प्यार दिया, इस वजह से मैंने तुम्हें वापस लाया, वरना मुझे नहीं पसंद करते तो कौन लाता था? करेक्ट। तो ये चीज है, तो मैंने वो चीजें देखी है। तो ऐसा सब बोलने की बात है। अभी अभी तुम एक बताओ, कोई कॉमन सेंस है? मैं अभी एयरपोर्ट पे गई थी दुबई के, वहां पे कह रहे आपने खतरों के खिलाड़ी किया, उसमें जो मगरमच्छ था वो रियल था। कह रहे अरे नकली का मगरमच्छ ऐसा कैसे होएगा? तो मतलब लाइक वो सोचते हैं, कह रहे नहीं हमें तो लगता है नकली है। मैंने कहा ऊपर से नीचे कूदे वो भी नकली है? कहता हाँ, वो वायर कर देते होंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लू पर्दा, क्रोमा। क्रोमा, क्रोमा कर देते होंगे। ओ माय गॉड, मैं क्या बात करूं? तो मैं बताना चाहती हूँ भाई, सब चीज रियल ही होती है। कोई मतलब हम किसी फिल्म का शूटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग रियलिटी शो कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो बोलते हैं मगरमच्छ रियल है क्या? तो ओके, ये चीजें अगर हैं। आपको फिर से मौका मिले बिग हाँ, बॉस के घर में जाने का, हाँ, आप जाओगे? ऑफ बिकॉज वहां पे, कोर्स। क्योंकि आप बाहर आए हो एंड आपने आपको भी पता है कि या हाँ, तो इमेज पूरी तरीके से हाँ, डिस्ट्रॉय कर देता है वो शो राइट, या बना देता है। राइट। तो आप फिर से जाना मैं तो चाहोगे? चाहूंगी, मैं तो मतलब लाइक यार पता है क्या मेरी लाइफ में क्या होता है कि जब कोई मेरा साथ देता है ना, चाहे वो मेरे बुरे वक्त में साथ देता हो या चाहे अच्छे वक्त में, तो दुनिया साथ देती है। मैं बुरे वक्त की बात कर रही हूँ, तो बिग बॉस ना ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे नाम दिया, फेम दिया। आज भी अगर मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं अभी दुबई गई थी, तो जो वहाँ की दुबई की जो औरतें हैं उनको मैं इतनी पसंद आती हूँ, मतलब इनफैक्ट औरतों को तो मैं बहुत ही पसंद आती हूँ, बट दुबई में देखा गया। तो ये जो नाम और फेम, शोहरत आज बिग बॉस की वजह से और खतरों के खिलाड़ी की वजह से मैं मुंबई में एक घर ले पाई हूँ उन पैसों से। एंड तो कंग्रेचुलेशंस थैंक आपको यू घर के सो लिए। मच। तो पता है उनके पैसों से मैं ले पाई हूँ, ये सपना पूरा हुआ।
तो बिग बॉस मुझे जभी भी, कभी भी, चाहे मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊँ, कभी भी बिग बॉस मुझे बुलाएँगे, मैं उनके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। हाउ स्वीट। यस। अच्छा, आपको झलक दिखला जो ऑफर हुआ हाँ, था लेकिन आपने रिजेक्ट हाँ। किया, लेकिन अगर आप रिजेक्ट नहीं, किसी नहीं वजह से कर मैं पाए, नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन आपको मन होता तो आप करते ऑफ जरूर। कोर्स। और आपके साथ आपके दो बिग बॉस के कॉम्पिटिटर्स होते, मनीषा रानी एंड शिव ठाकरे, कैसा हुँ। होता वो सिनेरियो? नहीं, अच्छा होता और इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता, मतलब लाइक सब लोग साथ में रहते और अच्छा लगता, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता काफ़ी। सो आपने देखा ये शो, फॉलो यार किया? नहीं, मैंने झलक नहीं देख पाई, नहीं। बट अगर आगे फ्यूचर में ऑफर मिलता है तो आप पक्का करोगे? मैं जाऊँगी। मतलब लाइक उस टाइम पे देखते हैं क्या होता है, बट हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे शोज़ में जाना पड़ता भी है और करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी से आपका टैलेंट दिखता है। तो लोगों यस। को ये भी पता चलेगा कि देखो ये अर्चना ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है। जैसे अभी लोगों में ना गलतफ़हमी ये है कि अर्चना सिर्फ़ कॉमेडियन है, वो एक्टिंग नहीं कर सकती है। खतरों के खिलाड़ी में जब मैं गई थी तो लोगों ने बोला स्टंट नहीं कर सकती है। तो मुझे ना ऐसे चैलेंजिंग जो मुझे देते हैं ना, मुझे मुझे बहुत अच्छा और आप वो लगता है। कर जाते हो। हाँ, मुझे वो मतलब लाइक मुझे लगता है कि नहीं भाई, अब तो है, तो बस वेट कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट का जो जल्दी आएगा, तो उसमें लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि अर्चना कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। ओके, मतलब ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है जल्दी। जल्दी। अच्छा, आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर पूछे तो हाँ, क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल बंद है। मैंने थोड़ा कुछ टाइम के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा जो भी कोशिश होती है मेरी पार्टी के लिए मैं उतना करती हूँ, और सोशल वर्क हो गया, ये सब चीज़ें मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ। बट हाँ, अभी तो फिलहाल मेरा प्लान नहीं है कुछ ऐसा। फ्यूचर में देखते हैं, बुढ़ापे में देखते हैं, या जब जवानी कंप्लीट हो जाएगी तब देखते हैं। बट अर्चना, इतना अच्छा आप काम कर रहे हाँ, हो एंड पॉलिटिक्स में भी जो हाँ, आपकी पार्टी थी हाँ, उससे भी आपने अपना अपना बहुत टाइम दिया है। राइट, और दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था हाँ, आपके और आपके फादर के साथ में, राइट। तो कैसा था वो और कितना कितना डिस्टर्बिंग था यार आपके वो लिए? बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत डर भी चुकी थी। बट कहते हैं कि लाइफ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ में हम्म, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसी से आप ना मजबूत बनते हो। अभी मतलब लाइक, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि इस चीज़ से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ हम्म, लाइफ में। तो ऐसे ये अच्छा है, कुछ टाइम के लिए जो ये मैंने ब्रेक लिया है वो शायद क्या पता यही ज़रिया हो, हम्म, तो बेस्ट है। हम्म। मतलब लेकिन अपने अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसा होता देखना, आई नो वो बहुत। मैं मतलब लाइक मैं बता नहीं सकती कि क्या बीत रही थी। इनफैक्ट जब मेरे पापा गिरे थे तो मैं मतलब आगे थी और मुझे पता नहीं था पापा पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम्म, तो फिर जब मैंने वीडियो देखी मेरे को रोना आ गया, और फिर होता है ना अंदर खुंदक रहती है ना एक, कि मतलब मेरे पापा के साथ ऐसा किया है, ये है, वो है। फिर मेरे पापा बोलते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, हम बच गए, हम्म, वो बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मतलब इतनी भीड़ में आप मार देते, किसी के पास सबूत नहीं रहता कि किसने मारा है, राइट, और भीड़ में आप किस को पकड़ते, राइट, तो जिसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान का बहुत शुक्र है कि वो जो इंसिडेंट था वो उस पल तक निपट गया। मे बी कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अभी अभी तो मतलब ऐसा हो गई हूँ मैं कि मुझे अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ भी हो, मैं हर चीज़ के लिए परफ़ेक्ट हूँ और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर वो डरेगी तो कुछ मतलब नहीं है, और मैंने बिग बॉस में भी मैं स्ट्रॉन्ग रही और एक दबंग लड़की मैं रही, और वो भी मैं रहूँगी। और मतलब लाइक मैं सारी लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ कि भाई अपने लिए आप स्टैंड लें, और जहाँ पे चीज़ें पे गलत हो रही है वहाँ पे आप बोलें, क्योंकि आप ही बोलेंगे तभी वो चीज़ें पता चलेंगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि आपने स्टैंड लेने वाली बात कही, हाँ, तो पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने, किसी ने आपका स्टैंड लिया वहाँ पर कि? हाँ, पार्टी के कुछ लोगों ने लिया, बट बाकी लोगों ने नहीं लिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर तक बात नहीं पहुँची पहुँची है, बट हाँ, कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा राहुल गांधी जी से मिलने का, तो मैं ज़रूर इस इंसिडेंट के बारे में उनसे ज़रूर बात करूँगी। ओके, वेल, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि हाँ, ये चीजें हुई लेकिन उससे भी आपने सीखा और ये सीखा। होना जरूरी था, और राइट। इतना पॉजिटिव माइंडसेट होना हाँ, बहुत जरूरी हाँ, है। हाँ, हाँ। या, पिटता है। अभी हम लोग फ्यूचर्स में बात करें, देखिए ना हमारी जो बहन जी हैं, मायावती जी, उनके साथ भी ये चीज़ें हुई थी, आपने देखा होगा। और बड़े-बड़े नेताओं, स्मृति ईरानी जी के साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी, और जयललिता की जी के साथ भी यही हुई थी। तो
ये एक पॉजिटिव साइन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे फ्यूचर करियर के लिए ये पॉजिटिव साइन है। बट इस चीज़ से भी मैं सीखी हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ लाइफ में। तो आपको ना कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है ना, वो आपको एक सबक देके जाती है। बिग बॉस में से बाहर निकलने के बाद मैं सीखी हूँ कि इंसान को फेक कैसे रहना चाहिए कैमरे के सामने। तो वो भी मैं लाइफ में सीखी हूँ और बहुत सीख रही हूँ। हर चीज़ से सीखती हूँ मैं, अभी लेसन मैं सीखती हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मुझे लगता है कि बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद मेरे अंदर भी काफ़ी मैच्योरिटी आई है और भी आएगी वक़्त के साथ। आपने 17 सीजन भी काफी फॉलो किया है। ज़्यादा नहीं किया, प्रोमोज़ देखे हैं और थोड़ा-थोड़ा देखा है। स्टार्टिंग में देखा था, ऐश्वर्या थी तो हाँ। मेरी फ्रेंड थी तो उसके लिए, बट थोड़ा-थोड़ा देखा है, ज़्यादा नहीं। मतलब लाइक प्रोमो-व्रोमो ये सब देखती रहती बट थी। किसका हाँ, गेम ज्यादा अच्छा लगा और मुनव्वर ने ये शो जीता है, आपको हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि हर सीजन में ऐसा होता है कि जनता का एक विनर होता है और हाँ, एक मेकर्स का एक विनर होता है। हाँ। आपको क्या लगता है इस सीजन के लिए? यार पता है मुझे ना सबसे पहले ना मेकर्स को ना, देखो मैं तो कोई होती नहीं हूँ बोलने वाली, बट कहते हैं ना सबके अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता रही हूँ, अब वो गलत हो नहीं हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा दिल कह रहा है, मैं कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकती। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी जो है, बिग बॉस ओटीटी, उसमें आप यूट्यूबरों को डालो, टिकटॉकरों को डालो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स को डालो, वो एक शो ऐसा बनाओ जिसमें लोगों को मजा आए। बट जो टीवी वाला है कम से कम उसमें उस कैट एरिया, कैटेगरी। कैटेगरी और कैटेरिया, कैटेरिया होता ना। हाँ, कैटेरिया। कैटेगरी। हाँ अच्छा, कैट हाँ कैटेरिया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, हाँ सॉरी, उस क्राइटेरिया के लोगों को आप रखो, क्योंकि अगर आप बिग बॉस, मेन बिग बॉस में आप टिकटॉकर को भी रखोगे, यूट्यूबरों को भी रखोगे और इन्फ्लुएंसर को भी रखोगे, या फिर जो मतलब लाइक फेमस इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है उनको रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी हाँ करेगा आपके शो करने के लिए। अगर आप सेलिब्रिटी रखोगे तो लोगों को एक होता है, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, क्योंकि मैं काफी सेलिब्रिटी से मिलती हूँ, टीवी वालों से। इनफैक्ट मैं अभी दुबई गई थी तो वहाँ पे भी काफी लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बिग बॉस में जाओ ना, आपको कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने, पता है उनका रिएक्शन क्या था, बिग बॉस ना, कभी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उनसे रीजन पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि उनके साथ कौन आना चाहेगा, अपनी चीजें इधर थोड़ी ना करवानी है हमें। भाई हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारा एक क्लास है, हम अपना अपना क्लास ऐसा गिरा नहीं सकते हैं। तो पहले के जो बिग बॉस होते थे, अगर हम, मैं अपने सीजन के पहले की बात करती हूँ, तो उसमें एक लोग आते थे कि हाँ इसने ये किया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मे बी गलत हूँ, बट मैं गलत नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो जनता होती है उसको ना सेलिब्रिटियों को देखने में मजा आता है, ना कि उनको यूट्यूबरों को देखने में मजा आता है, क्योंकि यूट्यूबरों की तो लाइफ ही यूट्यूब पे है। वो तो पोटी भी करने जाते हैं, हाय गाइस आई एम हियर नाउ, दिस वन इज माय वॉशरूम, आई एम गोइंग एंड कम बैक, सी यू। तो आप तो उसको यूट्यूब में भी देख सकते हो, तो मतलब सेलिब्रिटी ये हरकत थोड़ी ना करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को सेलिब्रिटियों को देखने में मजा आता है। बट अब क्या बोले, अब बिग बॉस को क्या हो गया है, बिग बॉस को, उनके मेकर्स को क्या हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उनको ऐसा लगता है, मुझे पता है मेकर्स को ना एक गलत फहमी है कि हम यूट्यूबरों को लाएंगे हमारी ऑडियंस बड़ी होगी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई आपको किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑडियंस आपका खुद का है। आप यूट्यूबरों को लाओ या कोई भैंस को लाके वहां पे रख दो, तो वो भैंस को भी देखेंगे, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस ह्यूज है और पूरे वर्ल्ड में है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। तो आप ये नहीं है कि यूट्यूबरों को लाओगे तो उनकी ऑडियंस लेंगे, क्योंकि यूट्यूबरों की ऑडियंस ही खुद बिग बॉस की ऑडियंस है। तो ट्रस्ट मी, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी अलग होना चाहिए। ओटीटी में आप किसी को भी घुसाओ, कोई वो नहीं है, बट मेन पे कम से कम रखो, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उन उन सारे सेलिब्रिटियों के रिएक्शन देखे, ऐसा लग रहा था बिग बॉस करना मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। बट मुझे पता मैंने नहीं की है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो फेमस हो गई अच्छे से। बट फिर भी मतलब तो उनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, तभी तो यार, ये एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, ये जेनिफर जी,
क्यों नहीं जाती बिग बॉस में? जेनिफर विंगे, निया 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 शर्मा। निया शर्मा क्यों नहीं जाती बिग बॉस में? ये इतने बड़े बड़े नाम है और भी बहुत बड़े बड़े नाम है, क्यों नहीं जाते हैं? इसी वजह से नहीं जाते हैं ना। अगर आप एक करोगे तो लोगों को मजा आएगा। अरे यार, ये निया शर्मा क्या करती है देखते हैं डेली रूटीन में, अरे ये जेनिफर क्या करती है देखते हैं। अभी अब बताओ, अंकिता जी थी, क्या हुआ? मतलब लाइक औरों के साथ कर करके बाहर निकले, अभी उनको देख के और कोई भी नहीं जाएगा। पर आपको लगता है उन दोनों मतलब अंकिता एंड विक्की का डिसीजन गलत था जाने का? बिकॉज जैसे होता है कि कुछ लोग की इमेज बहुत बन जाती है, यार कुछ लोगों पता है, की। डिसीजन गलत नहीं था, बहुत सही था, बट जो अंदर लोग जो कचरे थे ना अंदर, वो गलत थे। ओके। समझ रहे हो तुम? वो गलत थे। वो उनके जो चूज करने का जो कास्टिंग थी ना, वो बहुत गलत थी। ये है मुद्दा। तो इसलिए भाई अपना अच्छे अच्छे लोगों को लाओ, तो शायद मे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, वरना मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। यार इतना सच बोल दिया मैंने, पक्का बैंड बजने वाली है मेरी। पर आप बेसिकली जानी जाती हो कि आप यार बिल्कुल मैं जो दिल में होता है वही बोलते क्या हो। करूं यार, झूठ नहीं बोल सकती मैं, आई कांट। शिट यार। हाँ बट कोई नहीं, अच्छा। हाँ और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अ, 2 रियलिटी शोज आपने कर हाँ। लिए, अब क्या प्लान है? अभी मेरा प्लान काफी है, फिल्म्स करने का, वेब सीरीज करने का है, शोज भी करने का है। तो देखो मैं सच बात बोलती हूँ भाई, जो मिल जाए वो कर लेने का, यही टाइम है आपके पास। बट ये नहीं है कि आप कचरा करना, नहीं। ऐसा मतलब लाइक लोगों को लगना चाहिए कि यार हाँ, अर्चना ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छा कर रही है, अर्चना काम बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे बस यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको सोच समझ के आपको कैश आउट करना है, इन कैश करना है। क्योंकि मुझे, आपको पता, मुझे इतने म्यूजिक वीडियो आते हैं, मैं मना करती हूँ। क्योंकि क्या रीजन होता है, लेवल बड़ा नहीं होता, सिंगर बड़ा नहीं होता, या कुछ कुछ भी मतलब जो भी कुछ ना कुछ रहता है। तो मैंने कितने सारे म्यूजिक वीडियो में मना करती हूँ। बात ये नहीं है कि मुझे काम नहीं करना, बात ये है कि मुझे करना है, मुझे क्वालिटी वाला काम करना है, क्वांटिटी वाला काम नहीं करना। तो उसमें वक्त लगता है, बट ठीक है, उसके लिए फिर अपने आप को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, वो क्राइटेरिया नहीं सिखाया मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे। आज ही क्राइटेरिया। मैं क्राइटेरिया, हाँ, तो मैं आज ही बोलूंगी कि ये क्यों नहीं सिखाया तुमने मुझे। मेरी बेइज्जती हो गई बताओ। तो बट ठीक कोई है, नहीं, वो बेइज्जती नहीं हुई, वो क्यूट लगता है हाँ। अर्चना। तो वो चीजें मैं सीख रही हूँ, तो लेट्स सी। अर्चना, बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ, बात करके, थैंक एंड यू। आई होप आगे आप जो भी करें उसमें भी आपको बहुत सारा प्यार मिले। हाँ, एट लास्ट आप कुछ कहना चाहोगे हमारे नहीं, ऑडियंस बस मैं ऑडियंस से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करो कि टीवी पे, टीवी के बिग बॉस में सिर्फ टीवी वालों को लिया जाए, या फिर कोई बहुत सच में जेन्युइन फेमस हुआ है, अपने बलबूते उसने मेहनत करके आए। जैसे कि हमारे है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुश्ती वाले, और वो जो ऐसा फेंकते हैं, भल्ला फेंकते हैं और फुटबॉल वगैरह फेंकते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, या ऐसे ऐसे नामी को आप बिग बॉस में लेके आओ, तो लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट आएगा उनकी लाइफ को जानने में। या सेलिब्रिटी कोई लीड किया हुआ है, कोई सेकंड लीड किया हुआ है, या कोई अपना नाम हो, उन लोगों को। आपको पता है कितना बुरा फील होता है कि एक यूट्यूबर जो मतलब रोड पे ऐसा वीडियो बना के उसके फॉलोवर 10 मिलियन है, और जो जेन्युइन, जो बचपन से मतलब मेहनत कर रहा है, उसने एक्टिंग क्लास की है, सारा चीजें किया है, उसने एक सीरियल पाया है, और उसके फॉलोअर्स हैं 5 लाख, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जीते। वो कैसे जीत सकता है? क्योंकि आपने तो वहां पे यूट्यूबरों को बैठा दिया, वो 10 मिलियन वालों को बैठा दिया, टिकटॉकरों को बैठा दिया, तो उसको तो बेचारे को वोट आएंगे ही नहीं, और फिर लास्ट में बोल देते कि वोट का सिस्टम है। तो ये गलत है। उस पे क्या, उसने जो मेहनत की है वो उसका तो पूरा छीछा लेदर हो गया ना। तो मुझे इनफैक्ट अंकिता के जी के लिए मुझे इतना बुरा लगा, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब लाइक, आप एक तरफ मैं देखो नाम नहीं ले रही हूँ, एक तरफ आप 3-4 लोगों के नाम लूंगी, राजकुमार राव, और बड़े-बड़े, और अपना बड़े-बड़े दिग्गज नेता, वो दिग्गज नेता कह रही हूँ, एक्टर्स हो गए, राजकुमार राव हो गए, और बहुत सारे है जो विक्की कौशल। विक्की कौशल तो चलो अभी मैं बता रही हूँ, वैसा फॉलोअर्स वाले हो गए, जो नॉर्मल फॉलोअर्स वाले, वो एक्टिंग वाइज सुपर रहा। शेफाली जहाँ हो गई, ठीक है, विक्रांत ये, मैसी। हाँ, विक्रांत मैसी हो गए। एक तरफ यहाँ बैठाओ, एक तरफ इनको बैठाओ,
यूट्यूबरों को, लाइक यूट्यूबर्स। समझ रहे हो तुम मैं किन की बात कर रही हूँ? तो आप इनका कंपैरिजन इनसे कर रहे हो, क्या हो गया है आपको बिग बॉस? क्या हो गया है? अरे इनका कंपैरिजन नहीं है, फॉलोअर्स पे मत जाओ। मतलब विक्रांत मैसी अगर बिग बॉस में आएगा तो वो यूट्यूबर जीतेंगे। कैसी, क्या हो गया है? टीवी को टीवी टीवी तक रखो ना आप। ट्रस्ट में पता है ऐसा चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इंटरेस्ट भी आने वाला है बिग बॉस में। मानी तुम्हें पता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं देखता बिग बॉस बिकॉज ऑफ दिस। क्या देखे? यूट्यूबरों को देखने के लिए थोड़ी ना टीवी पे 1 घंटा हम बर्बाद करेंगे। तो बेस्ट है, डिसीजन बहुत गलत है। मुझे नहीं पता कौन कास्टिंग कर रहा है अभी इस वक्त क्या है, बट उनको एक बार कम से कम इस वाले सीजन में जो 18 आए उसमें टीवी वालों को लेके देखो, और वो चीज वो जेन्युइन है क्योंकि उसमें सबके फॉलोवर सेम है, इक्वल है, सबकी ऑडियंस सेम है। उसमें ये नहीं है कि एक 5 लाख का फॉलोवर से तो एक यूट्यूबर आके बैठा हुआ है 20 मिलियन पे, समझ रहे हो? तो वो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ये चीजें होंगी ना यार। उसका टैलेंट तो देखो, आप टैलेंट पे कास्ट करो ना, उसकी मेहनत पे कास्ट करो, जो बचपन से वो एक्टिंग क्लास सीखा है और वहां तक पहुंचा है। अभी यही चीजें चल रही हैं, आई क्या गेस करें? मेकर्स को सुनना चाहिए अर्चना की बात। सुने ठीक है, नहीं सुने भैया तुम्हारा ठीक है। वेल हम तो हमारे थ्रू सुन हम लेंगे। तो सिर्फ ऑडियंस, हम तो ऑडियंस के पर्पज से बता रही हूँ, मैं कोई अर्चना गौतम के पर्पज से नहीं बता रही हूँ। मैं दुबई में जो गई हूँ वहाँ पे जो लोगों के रिव्यू सुने हैं मैंने, और जब मैं जाती हूँ दिल्ली में उनके रिव्यू सुनती हूँ, तो मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ। उसमें मैं बुरी बन जाऊँ उनकी तो पूरी दुनिया को आप बुरा बना दो फिर। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वेरी ट्रू अर्चना। सीरियसली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत दिल से आप बात करते हो एंड थैंक यू सो मच हमारे थैंक साथ यू जुड़ने सो के लिए। मच, बाय बाय गाइस।